नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज बिहार विधानसभा में पूरा गहमा गहमी का माहौल है। चूंकि बता दें कि नीतीश सरकार का आज उनके कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, और सम्राट चौधरी वित्त मंत्री का दूसरा बजट होगा जो 3,15,000 करोड़ का बजट इस बार पेश किया जाएगा। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी है विधानमंडल के पास और आज सत्र भी चल रहा है। सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन उम्मीद है कि 2 बजे के बाद यहाँ सम्राट चौधरी वित्त मंत्री और सह उप मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे बिहार का। और ये देखना होगा कि 3,15,000 करोड़ का जो इस बार बजट पेश होगा उसमें किस चीज पे जोर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो खास तौर पर किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और युवाओं को लेकर के इस बार जैसा मुख्यमंत्री का दावा था कि इस बार का बजट होगा। और ये भी बता दें कि पिछले बजट से 17% ज्यादा का बजट इस बार 2025 में लागू हो रहा है। और इस बजट में जो कयास लगाया जा रहा है वो कयास ये लगाया जा रहा है कि कुछ न कुछ आपको निराशा व्यक्त करना पड़ सकता है। निराशा दिखेगा कि आपको ना डीजल ना पेट्रोल इनका रेट दाम कोई कम नहीं होने वाले हैं। भले ही वैट को भी कम नहीं करेंगे, ये वैसा ही वस्तु रहेगा। लेकिन ये देखना होगा कि इस बार नीतीश सरकार का अंतिम बजट किस चीज को लुभाया जाता है। वैसे बता दें कि राजनेता कुछ अपने अपने बयान दे रहे हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि चुनावी मौसम को लेकर के ये बजट है। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वो कितनी बार आग्रह भी किए हैं। इस पर पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है आज, और उन्होंने कहा है खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कि नीतीश के बिना भारतीय जनता पार्टी की कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। तो ये एक बड़ी बात पप्पू यादव ने कहा है। पहले आप पप्पू यादव को सुनिए कि बजट पर क्या कुछ बोले। जब ये लोग सरकार में थे तो तब बढ़ा लेते हैं, जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था जाति जनगणना। किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी। भैया अच्छी बात है, लगातार ये सामाजिक पेंशन है ये तो बढ़ाने की बात चली रही है। चुनाव के मौसम में चुनाव वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब। आप बिहार में किसानों की स्थिति क्या है उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। तो बजट का जो मुद्दा है उसमें सीधा है कि हेल्थ पर, पर्यटन पर जो आज सबसे बेसिक जरूरत है वह चुनावी समय में तनख्वाह बढ़ा देना या कुछ शिक्षक को परमानेंट कर देना, ये चुनावी मौसम है। आप टीचर से बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, आम और हेल्थ पर आपका क्या बजट है। पक्का का मकान बन जाएगा, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, आदमी की जांच, जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब पर बोझ पड़ता है। लोग लाइन में लग करके बर्बाद हो जाते हैं और प्राइवेट डॉक्टर लगातार नर्सिंग होम खोल रहा है। तो आप मेडिकल सिस्टम पर आप फ्री कब करिएगा। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच फ्री कब होगी। मेरा सवाल यहाँ है, आप आयुष्मान की बात करते हैं और हमको 5 लाख में कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता ही नहीं है, तो हम 12 लाख 14 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे। आप उसको फ्री करिए। एजुकेशन सिस्टम पर आप उसको देखिए। कृषि को आप कहते हैं तो कृषि को क्या कीजिएगा आप हमको बताइए। खाद है नहीं, खाद आउट ऑफ मार्केट हो गया। 250 का बोरा 450 में मिलता है, 600 800 का बोरा 1200-1300 में मिलता है। मैं बधाई दूंगा और सही बात है, कांग्रेस को ही बीजेपी से लड़ सकती है।
और जो कांग्रेस प्रभारी ने जो कहा है कि निश्चित रूप से ये टीम बगैर कांग्रेस के आप एनडीए गठबंधन को परास्त नहीं कर सकते। और बीजेपी में मुख्यमंत्री के बनने लायक जबरदस्ती स्ट्रो पाउडर लगा के बना दीजिए, अलग बात है। नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा एनडीए में कोई कभी हो ही नहीं सकता। सर, नीतीश कुमार जी के अलावे बीजेपी की अपनी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने साफ साफ कहा कि जब सवाल किया गया तो विपक्ष यानी तेजस्वी यादव से भी पूछा गया कि अपने कार्यकाल में बजट को लेकर के आपने क्या किया, उन पर भी ताना मारा गया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सीख उन्होंने बताई कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा होगा अगर सत्ता दल का एनडीए का होगा तो, और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। रुपया का पैकेज बनाया है उन्होंने। देखिए, हम लोग जो वही संवेदक टेंडर डालेगा जो 50 करोड़ रुपया के निविदा में पास करेगा। ये क्या है? पहले तो आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक के संवेदकों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जीएसटी इनकम टैक्स करते हैं। काम देने की बात आती है तो 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ का पैकेज बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप पैकेज बना के चाहते हैं कि 2200 करोड़ रुपया का जो 22,000 करोड़ का जो आवंटन है आरडब्ल्यूडी, उस आवंटन को लूटने का काम कर रहे हैं अशोक चौधरी खुलेआम। और ये सड़कें नहीं बनेगी। उनके मंत्री अशोक चौधरी, उनके सचिव और उनके बड़े लघुए भगुए जो कंट्रैक्टर है, वो कंट्रैक्टर आरडब्ल्यूडी का माल हड़प लेंगे। बिहार की सड़कें जो है जर्जर हो गई है। चुनावी बजट नहीं है। 20 वर्षों से ये सरकार बजट पेश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के ही स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, भाई तारकिशोर प्रसाद जी और आज हम सबों के नेता माननीय सम्राट जी बजट पेश करने वाले हैं। यह बजट 13 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखकर उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। इसमें गांव है, गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, वृद्धजन है, सबों के खुशहाली के लिए यह बजट बना है जो कुछ ही क्षणों में आप सबों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि मेरा जो योजना है माँ बहन योजना हो या वो कॉपी कर ले सरकार और महिला लोगों को 2,500 रुपया महीना दे। देखिए, इस योजना में जो उनको राय दिया वो एक्सपोज हो गए। माँ बहन योजना का माने है माँ भी उनकी सदन में नेता है, बहन भी पार्लियामेंट में है, 2 भाई एमएलए हैं। माँ बहन योजना अपने परिवार को तुष्ट करने की योजना है। बिहार की 13 करोड़ जनता जानती है कि हमारा हित कौन है, दुश्मन कौन है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम फिर से अपडेट करेंगे आपको। आज जब बजट दोपहर के बाद, लंच के बाद लागू होगा तब फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। केबीसी न्यूज के लिए पटना से अमलेश आनंद।